आज का टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो दो वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो एटमॉस्फेयर, ठीक है, उससे एक एटमॉस्फेरिक हो गया, और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमें पता है कि लाइट, ठीक है, एक मीडियम से, जैसे ये मान लेते हैं एयर है और ये क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में देखो गैसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, CO2 है, और डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स हैं। अब इन पार्टिकल्स की वजह से जो डेंसिटी है उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है। क्लियर है? कैसे चेंज, वो कैसे चेंज आ जाएगा, जहां पे देखो ये पार्टिकल्स, डस्ट, ठीक है, वाटर वेपर्स, गैस ज्यादा होंगी, वो क्या बन जाएगा, खुद ब खुद कैसा मीडियम होगा वो, रेयर की डेंसर, सर डेंसर। सोच के बताओ। जहाँ पे डेंसर हो जाएगा, और जहाँ डेंसर पे कम होंगी वो क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, रेयर। जहाँ पे इनकी अमाउंट, ठीक है, क्वांटिटी कम होगी एयर मतलब गैसेस की, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, रेयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी बिहेव करता है कहीं पे तो रेयर मीडियम की तरीके से और कहीं पे डेंसर की तरीके से, ठीक है। तो देखने को क्या मिलेगा हमें कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। चलो जी, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने कुछ लकड़ियां जला दी हैं, ठीक है, बोन फायर हो रहा है। तो यहाँ पे जो इस तरीके से ये, ठीक है, आग निकल रही होगी, क्लियर है। इसमें से अगर तुम देखोगे किसी पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट को तो वो ना हल्का सा हिलता हुआ दिखता है, ठीक है। इससे अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है, वो हल्का सा जैसे कि मोशन में हो, है ना, अपनी ही जगह पे फ्लक्चुएट कर रहा है, हिलता है, ये देखने को मिलता है। इमेजिन करो, कहीं पे देखा है तुमने ऐसा, ध्यान करो। यस सर। हम्म, होता है। रीजन क्या है, देखो जहां पे, ठीक है, ये बोन फायर है, उस जगह पे जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी लाइट अप, ठीक है, यानी कि रेयर हो जाएगी। जहाँ पे भी टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे एयर क्या है, लाइट हो जाती है। तो इस जगह क्या है, लाइट जो है, एयर जो है वो रेयरर हो जाएगी, और उधर जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां पे थोड़ी इसके कंपैरिजन में डेंसर होगी। तो उस ऑब्जेक्ट को हमें कब दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट जब उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट हमारी आई में आ रही होगी। तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होगी वो सीधी नहीं आ रही होगी, ठीक है, उसमें भी हमें कैसे देखने को मिलेगा, मानो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है तो इससे ये इस तरीके से हमारी आंखों की तरफ आ रही होगी। तो चला तो यहाँ से, ठीक है, मुझे यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही, तो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, ठीक है। ये सिर्फ अकेली लाइट तो नहीं होगी, अकेली रे तो नहीं होगी, और भी रे आ रही होंगी। मानो कोई एक ऐसे आई, ठीक है, और ये इधर आई है, ठीक है, इधर मान लेते हैं ये आई हो गया, तो यहाँ पे जो रे आ रही है उससे मुझे कहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट पे ही यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पे दिखाई देता है, कभी यहाँ पे दिखाई देता है, तो ऐसे इधर उधर हिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। कैसे दिखाई देता है, जैसे कि इस तरीके से हिल रहा हो, क्लियर है। तो वो भी क्या रीजन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, उससे भी क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि एक ही पर्टिकुलर स्पेस में भी, एक पर्टिकुलर जगह पे भी क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि जो एयर है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एक गैसेस हैं, वो कहीं पे ज्यादा हो सकती है और कहीं पे कम। तो उस हिसाब से जो मीडियम है वो कहीं पे रेयर हो जाएगा, कहीं पे कैंसर हो जाएगा रैंडमली, क्लियर है। और क्या क्या चीज इसको इम्पैक्ट करती है, देखो टेम्परेचर, अभी देखा हमने टेम्परेचर से क्या होता है, एयर, ठीक है, विंड, अगर हवा कहीं पे चल रही है, विंड है, तो क्या होगा, पार्टिकल भी उसके साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पार्टिकल ज्यादा चले जाएंगे, जहाँ पे ज्यादा होंगे वो डेंसर हो जाएगा, और जहाँ से एयर आ रही है जहाँ पे कम रह जाएंगे वहां पे वो
रेयरर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा फिक्स नहीं होता, ठीक है, कि कहाँ पे रेयरर है और कहाँ पे डेंसर है, वो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। और उसी कंटिन्यूअस चेंज होने की वजह से, ठीक है, तो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी भी, ठीक है, एल्टीट्यूड में चेंज होती रहती है। एल्टीट्यूड समझते हो ना, ठीक है, यानी कि जो सरफेस है उससे हाइट कितनी है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी टाइम में डेंसर हो और अगले ही टाइम में वो रेयरर की तरीके से बिहेव करने लगे। तो कंटिन्यूअस हमें जो लाइट रे आ रही है, ठीक है, सन से आ रही है, उससे भी क्या देखने को मिलेगा कि भाई उसमें भी कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। ये बात बताओ, समझ आई इतनी? बोलो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर आगे और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसकी। तो इसमें ना पॉइंट्स लिखने हैं तुम्हें, ठीक है, डॉट डॉट बना के पॉइंट लिखो। तो फर्स्ट लिखो, travels when light ray travels from one medium to another, when light ray travels from one medium to another, there is bending of the ray. There is bending of the ray. Full stop. This happens because this happens because because the two mediums, बल्कि क्या लिखोगे, मीडिया, the two media have different refractive index. This happens because the two media have different refractive index. Different refractive index. Next point लिखो. Let us now consider the medium. Let us now consider the medium air. Medium air. Full stop. Air can be cold. Air can be cold. Air can be cold as well as hot. Air can be cold as well as hot. Full stop. When air is hot, comma, its refractive index is less. Its refractive index is less. Whereas when air is cold, comma, its refractive index is more. When air is cold, its refractive index is more. Its refractive index is more. Full stop. Thus we can say that the refractive index of air depends on temperature. Thus we can say that the refractive index of air depends on temperature. इसको अंडरलाइन कर देना, the refractive index. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, when light rays travels from space to reach the surface of earth, when light rays travels from space to reach the surface of earth, full stop, it travels through a layer of atmosphere.
it travels through a layer of atmosphere. Full stop. The temperature of the atmosphere, the temperature of the atmosphere vary, बल्कि ये लिखो varies, varies, varies at different places. The temperature of the atmosphere varies at different places. Full stop. So the ray undergoes, so the ray undergoes continuous refraction, undergoes continuous refraction. ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या डिफरेंट लेयर्स हैं जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर होता है, तो जो रे है, ठीक है, लाइट रे, उसमें कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होगा जब वो ट्रेवल करेगी स्पेस से अर्थ की तरफ। ठीक है, ये सन है मानो, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गया, अर्थ हो गई। तो सन से क्या रेज आ रही है, ठीक है, सन से क्या है रे आ रही है, और यहाँ पे क्या होगा, अर्थ के अराउंड में, ठीक है, एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पे स्पेस से आ रही है सन से रे, तो यहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो आती है देखो सीधा। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो उसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, तो बैंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखो स्पीड ज्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में। ठीक है, तो वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होती है, हमें पता है, और यहाँ पे स्पीड हो जाएगी कम। तो जैसी स्पीड कम होगी तो क्या देखने को मिलेगा? रिफ्रैक्शन। हमने पढ़ा था कि भाई रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है। तो जब स्पीड में चेंज आता है रे लाइट की जो रे होती है, ठीक है, तब हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बैंड हो जाएगी। अब इस एटमॉस्फेयर में भी कंटिन्यूअस स्पीड चेंज होगी। क्यों कंटिन्यूअस स्पीड चेंज होगी? क्योंकि यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स हैं, गैसेस है, ठीक है, उनमें चेंज होता रहेगा, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी इस एटमॉस्फेयर की कंटिन्यूअस चेंज होती रहेगी। तो उस वजह से स्पीड में चेंज आएगा, उस वजह से ही हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? क्वेश्चन मार्क। what causes atmospheric refraction? what causes atmospheric refraction? तो आंसर लिखो, the refraction of light caused by the earth atmosphere, the refraction of light caused by the earth, apostrophe s लगा देना, by the earth's atmosphere is called atmospheric refraction, is called atmospheric refraction. Full stop. Atmospheric refraction is caused by the atmospheric refraction caused is caused by the bending of light rays, bending of light rays when they pass through, when they pass through the layers of the earth, apostrophe s, the layers of the earth atmosphere, is caused by the bending of light rays when they pass through the layer of earth atmosphere, comma, comma, which are of different optical densities, which are of different optical densities, which are of different optical densities. फुल स्टॉप। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और इसका
कॉज क्या है, ठीक है, कारण क्या है, क्यों होता है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। पूछना है कुछ इतने में? नो सर। नहीं, No, sir. ठीक है। नो सर। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन फिर। और अब देखो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, 2 नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे इस पे, ठीक है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन होंगे इनमें से मान के चलो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ये, और आगे एक टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उस पे भी इसी तरीके से 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये टोटल मिला के जो 9-10 क्वेश्चन के करीब है, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, 100% आएगा। तो ये थ्योरी जो है ढंग से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, और अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स में, या जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ वहां पे लिख के आ जाना, मान के चलो आएगा ही आएगा। तो देखो इस चैप्टर में से क्या क्या आता है। एक तो ये जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं 1-2 दिन से, है ना, उधर इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने प्रिज्म पढ़ा, तो उससे रिलेटेड एंगल ऑफ डेविएशन की वजह से क्या होता है, वो एंगल बन जाता है ना, रे डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है, कि भाई रेनबो वाला, है ना, कि हाउ रेनबो इज फॉर्म, एक तो वो वाला हो गया। फिर यहाँ पे अगला टॉपिक क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो इस पे भी हम एप्लीकेशन देखेंगे। अब क्वेश्चन की फॉर्म में मैं तुम्हें वो लिखवा दूंगा, 4 के करीब एप्लीकेशन है वो, ठीक है। तो रेनबो तो ऐसे हो गया, है ना, प्रिज्म हो गया, और फिर इसके बाद 4 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 4-5 अगला टॉपिक आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना होता है, बहुत अच्छे से कर लेना। उससे पहले जो हमने किया था फिर, ठीक है, आई वाला जो पार्ट किया था, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा छोटा मोटा, ठीक है, 1-2 मार्क्स का। बहुत कम है कि आई का डायग्राम अब पूछ लेते हैं, पूरी उसकी वर्किंग पूछ लेते हैं, कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ से फिर ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है आई वाला, और फिर इधर से कोई भी एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेंगे एक, ठीक है, ये जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक तो आई वाला जो हमने पूरा सेक्शन पढ़ा था, और एक उसके बाद जहाँ से ये रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है दोबारा से, ठीक है, यानी कि प्रिज्म से लेके जो भी लास्ट तक हम कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वहां तक पढ़ेंगे। तो दोनों को सेपरेट करके पढ़ना, और दोनों से मान के चलना, 1-2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले डिफेक्ट्स वगैरह थे तो उसमें से भी आता था, वो क्योंकि नहीं आ रहे हैं तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए इस साल। लिखो, why do stars twinkle, why do stars twinkle on a clear night, on a clear night, question mark। चलो बहुत ध्यान देना इधर। तुमने देखा होगा जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। हकीकत में क्या स्टार ऐसे ही होते हैं? कोई चीज है ऐसे ही No, हमारे स्पेस में जो ऐसे ऐसे हो रही होगी बार बार, है ना। बचपन में भी जब तुम छोटी क्लास में थे, टीचर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे तुम्हें सिखाती थी, है ना, इस तरीके से तुम वहां पे इसको याद कर रहे होते थे। तो हकीकत में देखो स्टार होता क्या है, जैसे हमारा सन है उसी तरीके से स्टार होता है, ठीक है। वो अपनी एनर्जी इमिट कर रहा होता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही होती है, जिस तरीके से सन में हो रहा होता है, ठीक है ना। तो सन भी क्या है, एक तरीके से एक अपनी एनर्जी इमिट करता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रही है। इसी तरीके से जो स्टार्स है उनमें भी कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रही है, लेकिन स्टार हमें छोटे दिखाई देते हैं। उसका रीजन ये है कि जो स्टार्स है ना, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर होता है। तो कोई भी चीज जितनी दूर चली जाएगी वो हमें उतनी ही छोटी 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 होती चली जाएगी, छोटी दिखाई देगी। तो जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। और जैसे सन होता है इसी तरीके से वो भी अपनी लाइट इमिट कर रहे होते हैं, क्लियर है। अब सन तो हमें नहीं दिखता ट्विंकल होते हुए, रीजन क्या है, एक तो सन बहुत बड़ा है और उस तरीके से उतनी दूर नहीं है जितने स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार क्यों ट्विंकल कहते हैं, हकीकत में स्टार एक तरीके से कोई ऐसी चीज नहीं है जो ट्विंकल कर रही होगी, ठीक है। वो भी एक तरीके से क्या है, देखो इस तरीके से जैसे कि एक सन होता है या प्लेनेट होता है वही है, लेकिन शायद उसका
छोटा है क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा स्टार बहुत छोटे होते हैं, स्टार बड़े होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, क्योंकि हमसे वो बहुत दूर है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जितने हमें दिखाई देते हैं उसी हिसाब से बना के चलेंगे स्टार को, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा स्टार हो गया। ये हमने मान लिया अर्थ है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ एटमॉस्फेयर, ताकि समझने में आसानी रहे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे तुम खड़े हो इस जगह पे अर्थ पे, तो ये तुम्हारी आई हो गई। आई को मैंने काफी बड़ा बना लिया ताकि समझने में आसानी रहे। समझ आ रही है? आई लग रही है? बोलो। तो इससे क्या आ रही है? Yes, रेज sir. आ रही। इससे क्या आ रही होंगी? रेज। तो सपोज करते हैं 3 रेज आ रही हैं। अब जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये बैंड होना शुरू हो जाएंगी, इधर उधर भागेंगी। तो अभी क्या हुआ है इस केस में, जो रेज आ रही हैं स्टार से, वो मोस्टली रेज हमारी क्या है? आंखों में जा रही है, ठीक है, आंखों में जा रही है। तो इस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ जो अमाउंट है रेज की, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रही है? स्टार से, वो इस टाइम पे क्या है? मैक्सिमम है। यानी जो नंबर ऑफ रेज है जो स्टार से हमारी तरफ आ रही हैं, ठीक है। अब हमें तो वही चीज दिखाई देगी जहां से क्या है? रेज आ रही होंगी, लाइट रेज। तो हमें यहाँ पे एक ब्राइट स्टार दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है, रेज ज्यादा आ रही है, तो वो चीज हमें कैसे दिखाई देगी? ब्राइट दिखाई देगी। जैसे कि तुम्हारे घर में बल्ब होता है, ठीक है। अब एक बल्ब होता है जिससे कम लाइट आ रही होती है, जिसको हम नाइट बल्ब बोलते हैं, है ना, सोते टाइम यूज कर रहे होते हैं। एक बल्ब होता है जो हमें स्टडी के लिए चाहिए होता है, ठीक है, उसको हम क्या रखते हैं कि वो ज्यादा वोट का हो। तो इनमें फर्क क्यों है? दोनों से रोशनी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हो क्या रहा है, जो नाइट बल्ब है उसका पर्पस ही है कि उससे रेज कम आए, लाइट रेज कम आए, तो उससे इन्हीं शुरुआत से ही लाइट रेज कम आ रही है हमारी साइड, ठीक है। दूसरा जो बल्ब है उससे लाइट रेज ज्यादा आ रही है हमारी तरफ, तो इसलिए हमें वो ज्यादा लाइट भी दिखाई देती है और वो ज्यादा ग्लो करता हुआ भी दिखाई देता है। ये बताओ, बल्ब भी तो तुम्हें ग्लो करता हुआ ज्यादा दिखाई देगा ना, जिससे ज्यादा लाइट आ रही है, या वो हल्का दिखाई देता है? आंसर दो भाई, चुप मत बैठो ऐसे। क्यों अनिरुद्ध? जिस बल्ब से ज्यादा रेज आ रही हैं वो बल्ब हमें कैसा दिखाई दे रहा होता है? ज्यादा ग्लो करता हुआ। ये सही बात है या नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, और sir. जिससे रेज कम आ रही होती हैं वो हमें कम ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हमारा स्टार भी हमें दिखाई देगा। कैसे? देखो, जो यहाँ से रेज आ रही हैं इस टाइम पे मैं मान रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम यहाँ से 3 रेज आ रही थी और तीनों की तीनों हमारी साइड चली गई, और भी जा रही होंगी, इधर उधर निकल रही होंगी, ठीक है, लेकिन जो हमारी आइस की तरफ आ रही है, ठीक है, वो 3 थी। तो इस टाइम पे जो मुझे जिससे रेज ज्यादा आ रही है वो चीज भी तो ग्लो करती हुई दिखाई देगी, ठीक है, जैसे बल्ब दिखाई दे रहा था, ठीक है। जिससे ज्यादा रेज आ रही थी वो ज्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, तो इस टाइम पे हमें ये ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। अगले ही पल क्या हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमने देखा है कि भाई जो इंटेंसिटी है, सॉरी, जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो चेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंड में हमें ये दिखाई दिया भाई ये वाली रेज हमारी आंखों में आ रही है हमारी तरफ, और ये थोड़ा बाहर निकल गई, ठीक है, और ये भी। तो इस टाइम पे हमारी तरफ जो रेज आ रही है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? लो, क्योंकि नंबर ऑफ रेज क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं, वो इधर उधर निकल गई, हमारी आंखों की साइड नहीं है। तो जहां से रेज आ रही होंगी वो अब कैसा दिखाई देगा मुझे? डिम। कैसा दिखाई दे रहा होगा? डिम दिखाई दे रहा होगा। बोलो जी, क्लियर हुआ है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फिर कुछ ही सेकंड में, नेक्स्ट पल में इंटेंसिटी फिर ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा रेज आ रही होंगी हमारी तरफ, और मान लेते हैं। तो इस टाइम से फिर ये क्या दिखाई देगा?
ज्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। फिर कुछ सेकंड में रेस कम आ रही होंगी। देखो कोई भी चीज हमें तभी दिखाई देती है जब उससे आने वाली रेस हमारी तरफ आ रही हो। ठीक है, अगर इधर उधर से निकल जाएगी तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हो, जो रेस हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं वो चीज हमें दिखाई भी नहीं देगी। तो यहाँ पे किसी टाइम में रेस ज्यादा आ रही है हमारी तरफ और उससे अगले ही क्षण में रेस कम आ रही है। तो इंटेंसिटी जिस जगह से आ रही है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये जो स्टार है ये कभी तो हमें ज्यादा ग्लो होता हुआ दिखाई देता है और कभी ये डिम हो जाता है, कभी ग्लो कर रहा होता है कभी डिम कर रहा होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये ट्विंकल कर रहा है, जल बुझ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। क्लियर हुआ है पॉइंट? Yes, तो sir. भाई कुछ पूछना है इसमें जल्दी से पूछ सकते हो। No, sir. चलो फिर लिखो, when the light coming from a star, when the light coming from a star enters the earth atmosphere, अपोस्ट्रोफी एस लगा देना इस पे। when the light coming from a star enters the earth atmosphere, comma, it undergoes refraction, it undergoes refraction due to the varying optical densities, varying. It undergoes refraction, due to the varying optical densities, of air at various altitudes, full stop. The continuously changing atmosphere refracts the light from the stars, by different amount from one moment from one moment to the next, from one moment to the next, full stop. When the atmosphere refracts more sunlight towards us, when the atmosphere refracts more sunlight more sunlight towards us, comma, the star appears to be bright, the star appears to be bright. And when the atmosphere refracts, less starlight, less starlight, comma, then the star appears to be dim. Then the star appears to be dim, dim, to be dim. Full stop. In this Say way, one line. Repeat कर दो. when repeat कर रहा हूँ देख, when the atmosphere refracts more sunlight towards us, when the atmosphere refracts more sunlight towards us, comma, the star appears to be bright. The star appears to be bright. And when the atmosphere refracts less starlight, and when the atmosphere refracts less starlight, comma, then the star appears to be dim.
then this star appears to be dim, dim, dim. Full stop. In this way, comma, in this way, the starlight, the starlight, डैश लगाना स्टार और लाइट में, the starlight reaching our eyes, the starlight reaching our eyes increases and decreases, increases and decreases continuously, continuously due to atmospheric refraction, due to atmospheric refraction. And this star appears to twinkle at night. And this star appears to twinkle at night.